श्री राधे। एक समय की बात है, तीनों देवों में आराध्य विष्णु भगवान बैकुंठ में विराज रहे थे और तभी माँ श्री नारद जी का वहाँ आगमन होता है। और नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आपको सभी वर्णाश्रमों में सबसे अधिक कौन प्रिय है? भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जो हमारे भक्त हैं वो मुझे अति प्रिय है। जैसे ये बात श्री नारद जी ने इसको जैसे ही सुना तो नारद जी को एकदम से अचंभा हुआ। और अचंभा भी कैसा है कि इतना वो भावुक हो गए और उत्तेजित हो गए कि तुरंत उदाहरण देने लगे कि हे नाथ, जो वैरागी हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को त्याग दिया, आपकी भक्ति में रहते हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा से ही वो उठते हैं, आपकी आराधना में ही वो निद्रा को प्राप्त होते हैं, मतलब जीवन का सारा रस, भोग, विलास जितने भी हैं सब उन्होंने आपके लिए त्यागे हुए हैं, केवल और केवल आपका नाम जप करते हैं, आपका संकीर्तन करते हैं, लेकिन आपको वो प्रिय नहीं। आपको गृहस्थ कैसे प्रिय है? जैसे ये बात आई तो भगवान पुनः थोड़ा मुस्कुराए और हंसे हैं। तो भगवान ने अपनी योग माया से एक घी का पात्र प्रकट किया और घी का पात्र श्री नारद जी के हाथ में दिया बिना किसी उत्तर के, और नारद जी से कहा, हे नारद जी, इस पात्र को आप लीजिए और इससे हमारी परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए। और एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि एक भी बूंद घी की गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे, आपके पीछे ही सुदर्शन चक्र जो है भगवान का, तो मैं सुदर्शन चक्र को आपके पीछे भेज रहा हूँ। तो जैसे ही वो पात्र हाथ में आया श्री नारद जी का पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। जो अधिकतर नारद जी नारायण नारायण करते थे तो नारायण नारायण करना ही भूल गए बंधुओं, और केवल उनका ध्यान था कि उस पात्र का घी नहीं गिर जावे, जिससे जो पीछे सुदर्शन चक्र पीछे चल रहा है वो उनको कहीं आहत ना कर दे। और जैसे ही एक परिक्रमा पूरी हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, जैसे ही 7 परिक्रमा पूरी हुई, भगवान के पास आए हैं और भगवान से उन्होंने कहा कि लो, मैंने 7 परिक्रमा कर ली। तो भगवान ने कहा कि 7 परिक्रमा तो आपने कर ली, लेकिन आपने अनुभव किया कि आपके अंदर क्या बदलाव आया? तो नारद जी को तुरंत स्मरण हुआ कि जो नाम, वो नियंत्रण, हमेशा नियंत्रित होकर और प्रतिदिन प्रतिक्षण हर समय लेते थे, वो नाम लेना, वो उस अपनी जान बचाने के लिए भूल गए। भगवान कहते हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें इतनी सारी समस्याएं, व्यवस्थाएं, अपने बच्चों का लालन पालन, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के बाद भी वो भगत जो मुझे हमेशा स्मरण करता है, इसीलिए वो मुझे अति प्रिय है। तो बंधुओं, आप सभी लोग जो भी इस गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, आप भगवान के अति प्रिय और प्रिय से भी बड़े प्रिय भगत हैं और आपको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। बस आप इसी प्रकार से निरंतर सेवा करते रहें और भगवान के शरणागति रहें। श्री राधे।